दोस्तों लर्न इन्फिनिटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चैनल पे एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। इनडेफिनिट पहला जो होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है, इसमें लिमिट लिमिट दिया रखा रहता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल, और इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है। इसमें हम प्लस सी कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर हम जानना चाहें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए कोई ग्राफ दे रखा है, मतलब कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन का ऐसा ग्राफ है। ये फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका जो भी एरिया ये बनाता है इसको बेसिकली हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये देखिए बोर्ड में ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये बेसिक फॉर्मूलाज है। इससे भी और अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं आप इनको ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। तो अगर कोई एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा एफ डैश एक्स, और उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, लेकिन वही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर वापस मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, लेकिन हम प्लस सी लगाना है। साइन एक्स, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आप इसको जरूर देखिए। तो चलिए हम इस फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, cos 2x को इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप फॉर्मूला शीट देखेंगे तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और इसका इंटीग्रेशन cos होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, cos का, तो मतलब ये हो जाएगा साइन 2x, और 2 यहां पर आ जाएगा प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ये आपको कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलेगा, है ना। ये सांप इंटीग्रेशन, ये जो dx है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये भी x के रिस्पेक्ट में, और ये आपका अंदर किसका फंक्शन है। ओके, तो देखिए ये हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, और 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का करना है। तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x की पावर n का जो फॉर्मूला क्या था, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3x 3 प्लस 3 प्लस 4x की पावर 4/4 प्लस c। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। हमें पता है
log x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो इसका हमें आंसर 1/x मिलता था। तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा log x। लेकिन ये क्या है ना, x ना पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम मॉड में लिखेंगे तो और भी ज्यादा सही रहेगा, प्लस c करना ना भूलें। और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये सब उसी फॉर्मूला के चार्ट पे ये सब क्वेश्चंस हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम दोनों के साथ लिख देंगे। अभी क्या सिंपल हो गया, कितना बन जाएगा, x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो x का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x²/2 और इसका हो जाएगा कितना, x की पावर -2 + 1 और -2 + 1 प्लस c, कितना हो जाएगा, x² + 2 माइनस x की पावर -1/-1 प्लस c, x²/2 प्लस 1/x प्लस c। इतना स्टेप्स सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वरना इतना स्टेप्स तो मैं कभी लिखता भी नहीं। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है, ये क्या दे रखा है, x की पावर 2/3 + 1 किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो सिंपल है, 2/3 + 1, x की पावर 1 सॉरी x की पावर n है ना, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना चीख के मैं बार बार बोल रहा हूं, x की पावर n का जो फॉर्मूला है n+1 अपॉन में n+1। तो 2/3 दे रखा है, तो 2/3 + 1 नीचे 2/3 + 1 और 1 का x, सिंपल। तो x कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 5/3 और ये हो जाएगा 5 और 3 ऊपर खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, प्लस x प्लस c। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की पावर 3/2, x की पावर में 3/2 है, उसके बाद +2 e की पावर x माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये भी x की पावर n के फॉर्म में है, तो x की पावर 3/2 + 1 नीचे 3/2 + 1 +2, फॉर्मूले में आप देखेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम ही रहता है। तो e की पावर x और ये 1/x ऊपर आ रखा है जिसका होता है log x, इनफैक्ट मॉड। तो ये कितना बन गया, x की पावर 2 + 3 5/2, ये कितना हो जाएगा 5/2 + 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c। तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। जो मैंने एक चार्ट आपको दिया है शुरुआत में, आप वो सारे फॉर्मूलेस को एक बार देखिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ नहीं आप करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा cosec² x प्लस cosec x इंटू cot x। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को, cosec² x cot x का फॉर्मूला है, इनफैक्ट माइनस cot x का फॉर्मूला है। तो माइनस मतलब माइनस cot x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें cosec² x मिलेगा। इसी तरह अगर आप माइनस
कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा। तो उसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा फाइनल हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसको खोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 10, a स्क्वायर प्लस अंडर रूट का करेंगे ना तो x हो जाएगा ना, और ये बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस सी। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो भी न्यूमरेटर है ना, वो सारे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 5 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। ये क्या बन जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, प्लस 5x। अब यहां पे देखिए ये भी x की पावर n वाला है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस 2 प्लस 1 है ना, और नीचे माइनस 2 प्लस 1। फाइनल अपना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1, और नीचे में माइनस 1। फाइनल हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा अगर आपको प्रोफाइल देखने को मिलता है जिसमें टेन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, है ना, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो आपको किसी तरह करके उसको सेक स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लेकर आना है। तो यहां पर तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स ऊपर दे रखा है ना। तो अब इसमें देखिए, इसमें करेंगे क्या, 1 अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हैं, और फिर हम सेक स्क्वायर एक्स dx का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 1 dx का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x हो जाएगा, और इसका x प्लस सी। सिंपल। अब क्वेश्चन 20 देखिए, बस आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। 2 माइनस 3 साइन एक्स, है ना, इसमें क्या बोल रहा है, तो आप जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए न्यूमरेटर के साथ, -3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, और ये 3 इंटू 10x इंटू सेक एक्स dx लिख सकते हैं ना। साइन बाई एक्स 10 हो गया, और एक कॉस बचा, और 1 बाई कॉस सेक एक्स होता है। अभी
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, खत्म। और 10x इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया है ना, सारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी हम कुछ पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये कुछ मेथड्स हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर है पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक एक करके हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन में कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है? क्या हो सकता है ना। देखिए हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन किया था जिसमें था साइन या कॉस 2x करके। हमने क्या किया था, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रेशन तो होगा माइनस कॉस एम एक्स, और ये m नीचे आएगा प्लस सी। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये तो था अपना मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे? ये एम एक्स जो आपको दिख रहा है ना, आप इसको t ले लो, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या बन जाएगा, m dx बन जाएगा dt। तो अभी हम पुट करेंगे साइन एम एक्स को हमने t पुट किया, और ये जो dx था ना, dx की जगह हम dt बाई एम पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है माइनस कॉस टी बाई एम। और वापस हम टी जो पुट किए थे इसको यहां पे रखना है, एम एक्स बाई एम प्लस सी। वही आंसर आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन अभी और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे करोगे? अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपको दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो 2x बनेगा, जो 2x यहां पे बैठ रखा है। सिंपल है ना। अगर ये चीज अगर आप पकड़ लिए तो आप सब्स्टिट्यूशन में लगा लोगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे, जिससे 2x dx इजिकल टू dt आ जाएगा, और 2x dx को हम यहाँ पे dt पुट कर देंगे, और ये पुट कर देंगे साइन t, और साइन t का हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस सी, और जो हमने t लिया है, जो पुट किया था, उसको हम वापस यहां पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और नीचे है अपना अंडर रूट एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट देखिए कैसे करेंगे। दो मेथड है, या तो फिर आप अंडर रूट एक्स को आप t ले लो, जिससे बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। और ये आपको दिख ही रहा है अंडर रूट एक्स डी एक्स, है ना।
या पुट कर लोगे, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2, बट ये लंबा जाएगा। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 देखिए, अगर आप 10 अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दिए तो क्या बन जाएगा? 10 का होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो हम सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, ये पूरा यहां पे हम पुट करेंगे क्या? सिर्फ 2 डी टी, मतलब कि 10 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? टी की पावर 4, टी की पावर 4, और यहां पे सिर्फ हम 2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है बस इतना ही है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? 2 टी की पावर 5/5 प्लस सी, और टी जो हमने पुट किया था क्या? 10 अंडर रूट एक्स का होल पावर 5/5 प्लस सी। तो हमारा यहां पे ये आंसर हो जाएगा 2 10 की पावर 5 रूट एक्स बाई 5 प्लस सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ रहेगा अपना साइन इनटू सॉल्यूशन 4, साइन इनटू क्या दे रखा है हमारा? 10 इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कैसे पुट करेंगे? देखिए 10 इनवर्स एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन ही होता है 1/x²। मैं बोला ना, फॉर्मूला चार्ट आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला चार्ट आप घुट्टा मार लो, ये सब क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे? 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करो, 1/x² dx इज इक्वल टू dt। बस, तो हमने 10 इनवर्स x को टी पुट किया था, और dx बाई 1/x², ये मिला हमें dt मिला, है ना, ये dt मिला। बस क्वेश्चन खत्म। और साइन टी का हमारा क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी भूलना नहीं है, जो हमने टी पुट किया था वो वापस यहां पे डाल देंगे, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 इनवर्स। ओके, अभी देखिए ये जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक में क्या है? कुछ फॉर्मूलेज, ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको तो आपको याद करना ही करना है। वो फॉर्मूला भी याद करना है, इसको भी याद करना है। अब इसमें पहला और दूसरा, ये कभी कभी ना डायरेक्ट पूछ लेता है कि 10x को इंटीग्रेट करो डायरेक्ट, है ना। आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक, और फिर नहीं याद है तो फिर आप कैसे करोगे? तो फिर वही आप 10x को क्या करोगे? 10x को आप साइन x बाई कॉस x लिख के आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको cos x को t पुट करना पड़ेगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स यहां पे माइनस डी टी माइनस 1/t, तो हमारा आ जाएगा लॉग t माइनस का माइनस लॉग t। क्या था? t था आपका cos x, लेकिन बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो cos की खोपड़ी पे चढ़ाएंगे ना -1,
कॉस एक्स की खोपड़ी पे -1, तो ये कितना बन जाएगा, लॉग 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी हम करेंगे, कॉट को हम पुट कर लेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो दूसरा क्वेश्चन आप करो, दूसरा आप करो। देखिए तीसरे में क्या करना है, तीसरा और चौथा में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सेक एक्स को आपको लिखना पड़ेगा, सेक एक्स को तो थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो सेक एक्स को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो देखिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड। ये अगर आप वहां पे कर लिए तो फिर अभी क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ थोड़ा इसमें आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बाकी बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस सेक एक्स प्लस 10x को टी पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। यहाँ पे सेक एक्स को कॉमन निकाल लिए तो बन जाएगा 10x प्लस सेक एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो देखिए डिनोमिनेटर ही पूरा डी टी बन चुका है और नीचे आ जाएगा 1/t, है ना। ये बन जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। सिंपल था, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है, सिंपल था ये। अब देखिए जो फोर्थ है ना, फोर्थ देखिए इसको करना पड़ेगा, ये आपको ये याद भी होना चाहिए। ये जो 4 है ना, ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। कोसेक्स को कोसेक को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो यहां पे आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइड बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आगे का स्टेप अब आप कीजिए, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी पुट करना है, फिर आपका ये पूरा आ जाएगा, तो डी टी अपॉन 1/t आ जाएगा। आप इसको करिए और फिर मुझे बताइए। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको जरूर ये करवा दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमें इस ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे रामबाण मेथड है, वो है मैनिपुलेशन। आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। तो हमें पहले सोचना है कि किसको क्या पुट करने से क्या हमें मिल जाएगा, है ना। जैसे कि यहां पे देखिए साइन का क्यूब है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या पुट कर ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं cos x को t पुट करूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी बनता है, और साइन एक्स डी एक्स यहां पे हमें मिल रहा है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा t की पावर 2 टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये डी टी। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया है। बस कुछ नहीं करना, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो माइनस टी की पावर
dt, और ये बन जाएगा t की पावर 3 बाई, अब तो ये क्या बन गया, ये x की पावर n जैसा नहीं बन गया, t की पावर 3 बाई 3 माइनस t की पावर 5 बाई 5, है ना, प्लस c। अब t को वापस पुट कर दो, t को हमने क्या ले रखा था, cos x का क्यूब बाई 3 माइनस cos x का पावर 5 बाई 5 प्लस c। सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ओके, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, ये माइनस का dt था, ये माइनस का dt था, माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, बाकी सब सही। चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, x प्लस ए को टिपुट कर लो। अगर इसको t पुट करो, देखिए क्या होता है, इसको चलिए हम t पुट करते हैं ना, x प्लस ए को अगर हम t पुट किए तो dx इज इक्वल टू dt बनता है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन x था ना तो ऊपर आएगा t माइनस ए, और ये साइन t, dx हो गया dt। अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, अब इसको खोल सकते हैं ना, इसको इजीली खोल सकते हैं, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस कॉस ए साइन बी के टर्म्स में इसको खोल सकते हैं, डिवाइड बाय साइन टी, इसको इंटीग्रेट करो किसके टर्म्स में, dt के टर्म्स में। अब साइन टी बाई साइन टी ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कॉस ए माइनस कॉस टी बाई साइन टी, है ना, ये क्या बन जाएगा, यहां पे तो साइन ए आपका कॉमन आ जाएगा, और ये बच जाएगा अंदर कॉट टी dt। ओके, ये dt के टर्म्स में करना है, तो कॉस ए आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, और अंदर 1 है, यहां पे 1 है, 1 इंटू डी टी माइनस साइन ए कॉट टी। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं बोला था कि वो फॉर्मूला जरूर याद रखो, तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था, लॉग कितना, साइन टी प्लस सी, है ना, और इसका प्लस C1 लिख लीजिए क्योंकि इसका C2 आएगा, कॉस ए इंटू टी हो जाएगा, तो t इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी, है ना, इसका प्लस C2 लिख लीजिए, प्लस मान लीजिए प्लस C2 ये, तो C1 प्लस C2 को आप एक इकट्ठा कांस्टेंट लिख सकते हैं C, है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी t को हमें वापस रिप्लेस करना है x प्लस ए में, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी, ये हो जाएगा अपना फाइनल, है ना। इसको चाहे तो हम खोल भी सकते हैं, क्या बनेगा, x इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए, है ना, और ये क्या, कुछ ऐसा था,
तो लास्ट में ये प्लस सी। ओके, अच्छा ये प्लस सी ना इसके साथ कांस्टेंट में आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि ये मैं बोला ना एक इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट आप लिख सकते हैं और फाइनल लिख सकते हैं। फाइनल हो जाएगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। एक्चुअल में जो ये जो कांस्टेंट है ना, ये जब खोलेंगे तो ये बनेगा C1 इंटू साइन ए, है ना, और ये C1 इंटू साइन ए। तो C1 इंटू साइन ए प्लस ए कॉस ए को हम एक और कांस्टेंट C ले सकते हैं, जहां पे C इज इक्वल टू C1 इंटू साइन ए, बाहर माइनस था तो ये माइनस का खुलेगा, है ना, माइनस का, और ये प्लस ए कॉस ए वेयर C इज इक्वल टू, तो ये अपना फाइनल हो जाएगा, ये अपना फाइनल है पूरा। ओके, तो इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। अभी इसको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, 10 स्क्वायर और अंदर में दे रखा है इसका 2x माइनस 3। तो इसको देखने के बाद दिमाग में क्या आता है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अभी क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को हम टी पुट करेंगे, तो 2dx इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और ये dt, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t माइनस 1 और dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ओके, अभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेक स्क्वायर t इंटीग्रेशन dt माइनस 1 dt। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t होता है, और माइनस 1 का होता है t प्लस c। अब t को वापस रिप्लेस कर दो, 10 2x माइनस 3 माइनस 2x, यहां पे आ जाएगा आपका ये, एक सेकंड, ओके, अच्छा ये देखिए 1 है ना, यहाँ पे dx ही रहेगा ना, ये तो आपका x रहेगा, है ना, आपका x प्लस सी। ओके, तो फाइनल क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी इज द आंसर। देखिए अगर कभी भी fx, है ना, माइनस gx, ये दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन देता है x के टर्म्स में, तो आप इसको ना पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, fx इंटू dx, gx का इंटीग्रेशन dx के साथ, आप इसको ऐसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, फिर आप इसको आगे सॉल्व करिए, ये एक प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 स्क्वायर 7 माइनस 4x, 6 स्क्वायर 7x माइनस 4x dx। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन में पहले ही ये 6 स्क्वायर दे रखा है ना, तो 7
7 माइनस 4 है, 7 माइनस 4x को हम t पुट करते हैं, 0 माइनस 4 dx इज इक्वल टू डी टी, और dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4 माइनस का, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, ds को हम रखेंगे माइनस डी टी बाई 4 माइनस 1/4, और सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10t प्लस सी, और t को हम वापस रिप्लेस कर देंगे 7 माइनस 4x के साथ प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, और डिनोमिनेटर में है आपका 6 cos x प्लस 4 sin x, यही है ना। ओके, अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2, तो 3 के साथ cos जुड़ा हुआ है, 3 के साथ cos जुड़ा हुआ है, और ऊपर 3 के साथ साइन जुड़ा हुआ है, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का cos का माइनस साइन। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे यही बनेगा, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करने वाले हैं, इसका सबसे पहले आप 2 cos x माइनस 3 x डिवाइड बाई 2 से कॉमन लेके आप 3 cos x प्लस 2 sin x ऐसा कुछ बना लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है आप इसको 3 cos x प्लस 2 sin x इसको आप टी पुट कर दीजिए। टी पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 sin x प्लस 2 sin का cos x dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए यही तो ऊपर लिखा हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x, बस ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 1/2 t, तो 1/2 कितना log t प्लस सी। t को आप वापस रिप्लेस करना नहीं भूलना है। तो t को वापस क्या रिप्लेस करेंगे, वही जिसको हम t पुट किए थे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कैसा क्वेश्चन है, 1/cos स्क्वायर x, है ना, 1 में cos स्क्वायर x और इंटू है आपका 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप ऑब्जर्व करिए तो 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। देखिए cos स्क्वायर x कहीं भी आए ना, आप इसको कोशिश करिए sec स्क्वायर x बनाने का, है ना, और कहीं ना कहीं वहां पे 10x बनेगा। ओके, तो यहां पे तो आप आराम से देख ही सकते हैं 1/cos स्क्वायर x थाली में परोस के दे रखा था, तो 1/, हम इसको sec स्क्वायर x dx लिख दिए, और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, 1 माइनस 10x को हम टी पुट कर देंगे, ये 0 बन गया, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस का dt, और नीचे बन जाएगा t का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन नीचे माइनस 1 और बाहर माइनस है, प्लस सी। क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 1/t प्लस सी।
और t क्या था अपना, क्या चीज़ पुट किए थे हमने पुट किया था 1 माइनस 10x, तो 1/1 माइनस 10x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोफाइल भी पढ़ते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अभी ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। और नीचे आपका दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स 1 + 2 साइन 2x dx। ये जो भी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले साइन 2x, 2 साइन x cos x आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको याद होना चाहिए cos 2x, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये याद होना चाहिए, है ना। ये दो तो याद होना चाहिए, और भी मैं आगे बताता रहूंगा। तो इसमें देखिए cos x माइनस साइन x, और इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा सोचना है कि नीचे पुट करो तो ऊपर आपको वही चीज मिल जाए, है ना। तो अगर आप 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दो और इसको खोल दो 2 साइन x cos x, तो बात बनेगी क्या? बात जरूर बनेगी। कैसे बात बनेगी चलिए देखते हैं। नीचे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, नहीं बन जाएगा, है ना। अभी तो सिंपल हो गया ना, साइन x प्लस कॉस x को टी पुट करो, साइन का हो जाएगा कॉस x, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x, dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर में हम लिख दिए dt और नीचे अपना आ जाएगा 1/t स्क्वायर। तो t -2 + 1 -2 + 1 c कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t + c, और t को रिप्लेस करना नहीं भूलना है, 1/ माइनस का साइन x प्लस कॉस x प्लस c। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये 1 को रिप्लेस करना था, है ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10³ 2x इंटू sec 2x, हमें इंटीग्रेट करना है 10³ 2x इंटू sec 2x dx। हम क्या करेंगे, इसमें हम बस इधर उधर सजाएंगे इसको। किसको सजाएंगे, यहां से हम 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x, इसको ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने से हमें क्या मिलेगा, हम फिर 10 स्क्वायर को कैसा लिख लेंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx।
तो इससे क्या होगा, sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x। ओके, और ये अपना माइनस के साथ आ जाएगा 10 2x इंटू sec 2x dx। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए sec 2x को अगर हम t पुट कर दें, sec 2x को अगर हम t पुट कर दें तो अपना बन जाएगा 2 sec 2x इंटू 10 2x dx इजिकल टू dt। मतलब कि ये 1/2 t स्क्वायर dt बन जाएगा, और ये तो इजिली sec 2x/2 अब प्लस c, और t को हम वापस रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेट करके 1/2 t³ 3 है ना, माइनस sec 2x/2 प्लस 2 सॉरी प्लस c, और t क्या था अपना, t था sec 2x/3, और नीचे अपना बन जाएगा 6। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, sin क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x। sin क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, और नीचे है sin स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अभी देखिए डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यूमरेटर के साथ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर इधर कैंसिल होगा तो यहां मिलेगा साइन एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये कॉस यहां मिलेगा कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी तो सिंपल हो गया है ना। सिंपल कैसे हो गया, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अपना हम इसको 10x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस एक्स ये हो जाएगा अपना सेक एक्स, है ना। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा अपना कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। तो 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस कोसेक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप खुद करिए, इसमें कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। इसमें भी कुछ नहीं करना, जो न्यूमरेटर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और फिर आगे प्रोसीड करना है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको किसी भी हाल में आपको याद रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए आपको ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो इस पे जो भी अभी बेस प्रॉब्लम्स आएगी वो हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें बस ऐसा दे रखा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, और इससे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप पीछे जाएंगे ये पहला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी पे ये वाला प्रॉब्लम बेस्ड है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले
1/x² माइनस ये 4 का स्क्वायर dx। तो ये हमें दिख जाएगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो बस फॉर्मूला में आपको चिपकाना है। तो ये बन जाएगा 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप प्लीज वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला शीट में जो भी बता रहा हूं ना, उसको आप जरूर याद करें। ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड का देखिए, सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में कुछ ऐसा दे रखा है अंडर रूट में 2x माइनस x²। यहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये देखिए a² और 2 इंटू ए, तो ये कैसा बन जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा +1 -1 करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे x माइनस 1 को आप t पुट कर लिए, dx इजिकल टू dt हो जाएगा, है ना। तो dx को हम dt पुट कर रहे हैं और अंडर रूट में 1 माइनस t²। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसका क्या होता है, 1/√a² माइनस x² का साइन इनवर्स x/a t/1 प्लस सी, और t को हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी इस पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आपको बस डिनोमिनेटर को और अगर आप संभाल लिए ना, तो ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हैं। तो ये हो गया a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 13। इसका मतलब कि +9 माइनस 9 करेंगे, जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा प्लस कितना बच जाएगा 13 माइनस 9, ये 4 बच जाएगा dx। तो अभी x माइनस 3 को t ले लो, dx को dt ले लो, हो जाएगा ना। तो dt/1/t² प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स t/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x क्या, t क्या था, x माइनस 3/a प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। अब सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या बोल रहा है, 3x² प्लस 13x माइनस 10 dx। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओके, अब इसमें स्क्वायर बनाने के लिए आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 13x/3 माइनस 10/3। अभी देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, यहां पे 3 कॉमन लेने के बाद इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। ये देखिए a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a प्लस 13/6 का ये होल स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, माइनस 10/3 के साथ माइनस में 13/6 का होल स्क्वायर छुपा हुआ है। तो माइनस 10/3 माइनस 169/36। ओके, तो 12 120 माइनस 169 और ये 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 982 माइनस का 36। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 17/6 का होल स्क्वायर है। तो मतलब माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनता हुआ दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर तो पक्का बनाने आता ही होगा। ये dx
और ये बन जाएगा मेरा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर। तो 1/3 बाहर है ना। अब अंदर में मैं क्या पुट कर दूंगा, x प्लस 13/6 को मैं t पुट कर दूंगा, जिससे dx इजिकल टू dt बन जाएगा। अब ये dx है, dt लिख लो, और ये इसको मैंने t बोला है तो ये t स्क्वायर और ये 17/6 का होल स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिलेगा, वह बस अब ये फॉर्मूला बन चुका है। तो 1/3 है ना, 1/3 1/2 इंटू a 17/6, और ये लॉग के टर्म्स पे जाएगा t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6। सिंपल है, प्लस c। और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 3 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे सिर्फ 17 बचेगा। लॉग क्या बोल सकता हूं मैं, t को हमने क्या पुट किया था, x प्लस 13, तो ये बन जाएगा x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6। ओके, ये 1/17 लॉग ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस इनफैक्ट -4/6 नहीं हो जाएगा, और नीचे x प्लस ये 30/6 नहीं हो जाएगा, 30/6 प्लस c। अभी 1/17 लॉग ये 6x माइनस 4/6। इसके बाद वाला स्टेप आप देखिए, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3x माइनस 2, और यहां पे आपका 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 2 3 प्लस c। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं, 1/17 लॉग 1/3 इंटू 3x माइनस 2 x प्लस 5। या तो फिर आप ऐसे लिखिए, और या तो फिर आप इसको अलग कर लीजिए, 1/17 लॉग 1/3 इंटू 1/17, सॉरी ये प्लस 1/17 लॉग 3x माइनस 2 x प्लस 5। अभी देखिए ये भी कांस्टेंट है, और पहले से एक कांस्टेंट आ रहा था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट c लिख सकते हैं, जहां पे हम बोलेंगे c इज इक्वल टू ये पहले का वाला कांस्टेंट प्लस 1/17 लॉग 1/3। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। बस ये दिखने में बड़ा है, अगर आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आप इसको कर लेंगे इजीली। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर में 1/अंडर रूट में दे रखा है क्या, 5x स्क्वायर माइनस 2x। वही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं। 5 को अगर कॉमन लिया तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 2/5 इंटू एक्स। अभी ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 1/5 इंटू एक्स ना। अभी क्या बन जाएगा, -1/5 का होल स्क्वायर बन गया। अब सारा खेल
इसी पे चलेगा, ये आपका अंडर रूट में है। तो 1/5 को मैं बाहर ले लेता हूं, और ये जो नीचे बना है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है, -1/5 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/5 को मैं t पुट कर देता हूं, जिससे कि क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी। ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, बाहर है 1/√5। ओके, अभी आप इसको सॉल्व करिए, तो 1/√5 ये लॉग क्या बन जाएगा, ये आपका ये बनेगा t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, प्लस सी। बस जो t था आप उसको पुट कर दीजिए, 1/5 लॉग t की जगह क्या था, x माइनस 1/5 प्लस का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, टी की जगह x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर रखो तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली ये सारे फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा कभी क्वेश्चन रहता है जिसमें न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है, और जो नीचे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसको हम कैसे करेंगे, तो पी एक्स प्लस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, प्लस बी, इस फॉर्म में लिख के, और फिर हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स मीन्स 2ax प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू क्या है, x प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू क्या है, डी बाई डी एक्स, मतलब 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस बी। यहां से आप a की वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा अपना 6a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहां से a की वैल्यू 1/4 आ जाएगा, हम यहां पुट कर देंगे 1/4, यहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b आ जाएगा 2 माइनस 2 ये 3, 2 माइनस 3/2 जो कि हो जाएगा 7/2। तो अभी a और b की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या वैल्यू सेम सही आई है क्या। आई गेस ये गलत है, यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 1 1/2। तो a की वैल्यू हमारी आई है 1/4 और b की वैल्यू आई है 1/2। अभी आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो a की वैल्यू लिख लीजिए 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 नीचे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये dx, ये a की वैल्यू b की वैल्यू 1/2, यहां पे dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले को अगर हम 2x² प्लस 6x प्लस 5 को अगर हम t पुट करें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 dx इजिकल टू dt नहीं बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/4 ये dt और नीचे अपना t, ये बन गया क्या 1/4 log t प्लस c, 1/4 log t हमने क्या लिया था 2x² प्लस 6x प्लस 5 लिया था। तो पहला तो खत्म हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला इसको आप I1 बोल दो, इसको आप I2 बोल दो। दूसरा वाला क्या है 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा नीचे x² प्लस 3x प्लस 5/2 और इससे ये क्या बन जाएगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x और हमारा नीचे बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू ये b, 3/2 का स्क्वायर करके प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। अभी इस क्वेश्चन का गेम खत्म हो गया है। क्या हो जाएगा, ये 1/4 और ये हो जाएगा 1/4 लेने से पहले हम एक काम करते हैं, हम x प्लस 3/2 को t पुट कर लें और dx इजिकल टू dt। तो 1/2 को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 dt, ये t स्क्वायर और ये 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 हाँ 1/2 1/a, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, मतलब तो ये हो जाएगा 1/a, 1/a क्या है 1/2, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और a क्या है 1/2, यहां 1 और ये 2 ऊपर, ठीक है, प्लस c। इसको अच्छे से भी सजाओ, 1/2 बाहर, ये 2 से 2 कैंसिल, बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू t प्लस c। ओके, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि 1/2 tan इनवर्स 2 और t क्या था हमारा x प्लस 3/2, ओके, प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा अंदर 3 प्लस c। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा एक तो आया 1/4 log 1/4 log कितना 2x² प्लस 6x प्लस 5 और दूसरा हमारा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रोफाइल का क्वेश्चंस करने के लिए आप इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना।
अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्यूशन 2। अब सॉल्यूशन 2 भी कुछ ऐसा ही है। तो सॉल्यूशन 2 देखिए, इसमें x प्लस 3 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स, मतलब हमारा कुछ ऐसा बनेगा -4 -2x प्लस b। यहां से हमारा a निकल जाएगा -1/2 और b निकल जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप पुट कर दीजिए a और b के साथ और आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो a को पुट करेंगे -a/2 और ऊपर में -4 -2x, नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में दे रखा है 5 -4x -x स्क्वायर dx। और दूसरा b पुट करेंगे 1 dx, अंदर में 5 -4x -x स्क्वायर। बस इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। इसको I1 बोल दीजिए, इसको I2 बोल दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 -4x -x स्क्वायर को t स्क्वायर पुट करेंगे। इससे हमारा -4 -2 dx इज इक्वल टू 2t dt बन जाएगा। और जिससे कि हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर में dt बाई 2 ऊपर में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा -4 dx। तो dx ये 2t dt बनेगा ही, है ना। तो t कुछ है नहीं, तो t स्क्वायर मतलब ऊपर कुछ t नहीं बन रहा है ना, तो t स्क्वायर पुट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ t पुट करेंगे। तो ये हमारा आराम से dt बनेगा और यहाँ पे dt बनेगा और नीचे हमारा अंडर रूट में t आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट करेंगे तो 2 अंडर रूट t बनेगा प्लस c1। और t को पुट करना x के टर्म्स में भूलना नहीं है, 5 -4x -x स्क्वायर प्लस c1। अब चलिए I2 को सॉल्व करते हैं। I2 को सॉल्व करने के लिए I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 5 -4x -x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। इसका अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। ये तो a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b 2, मतलब कि अभी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं बोलूं x, ये 4 उठा लो यहां से, है ना। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, ये 5, ये 5, ओके 4, ये -4 उठा लो, 5 + 4 9 9 माइनस। अब जैसे माइनस किए तो सब में अंदर में प्लस 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 बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से x + 2 को हम t पुट करेंगे, जिससे कि dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। बस अभी तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। dt और नीचे हमारा था क्या, 9, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 9 - t स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर - t स्क्वायर। अभी सिंपल हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c2। साइन इनवर्स, ये t क्या था,
x/2/3 प्लस C2। अभी I1 प्लस I2 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1 देखिए, I1, ये रहा I1। हमें I1 -1/2 इंटू I1 प्लस I2, -1/2 टू I1 प्लस I2, है ना। तो हमारा क्या बन गया? 2 इंटू अंडर रूट में -1/2 इंटू 2 अंडर रूट में कितना? 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस I2 कितना बना? साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस C1 प्लस C2, इसको हम बोल देते हैं C। ये 2 से 2 कैंसिल। सिंपल है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये प्रोफाइल एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट आपको थोड़ा इसमें ना प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आप बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पे आपको बस थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, जल्दी जल्दी की परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रोफाइल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रोफाइल देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोफाइल है। इसमें कुछ आपको ध्यान देना है। अगर px प्लस क्यू रहता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जब नीचे रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब नीचे जब 3 रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर a b c की वैल्यू निकाल के फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए इसी से मिलता जुलता हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि x अपॉन x-1, x-2 और x-3। तो बेसिकली क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में वही जो अभी मैंने इससे पहले वाले यहां पे जो मैंने दिखाया था ना आपको, इसमें हम क्वेश्चन है ऊपर आपका ax है, सिर्फ x है, सिर्फ x है, तो आप क्या लगा सकते हैं? ये वाला, है ना, a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे c भी है ना, तो c अपॉन एक्स माइनस सी करके फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन में a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, है ना। अभी देखिए इसका जो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो। नहीं तो आप x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये तो गंदा तरीका है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर आप करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे, तब आप निकालेंगे। अभी देखिए मैं डायरेक्ट निकालना बताता हूं। डायरेक्ट आपको क्या करना है? इस डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में क्या होगा? देखिए इस डिनोमिनेटर में इसको छोड़ दीजिए, अगर a की वैल्यू निकालनी है। इस जो इसमें आपको x की जगह 1 पुट करना है, वहां यहां 1 पुट करना है, 1 पुट करना है 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 1 अपॉन 2। b निकालने के लिए इसको हटा दीजिए,
और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, और ये -1, ये हो जाएगा -2। आ रहा है समझ? चलिए करते हैं। तो a का वैल्यू निकालने के लिए a इज इक्वल टू, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 में हम x की जगह ये x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे -1 इंटू -2 इक्वल टू 1/2। बट एनसीईआरटी में ये तरीका नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि आपका मार्क्स शायद डिडक्ट हो जाए, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, बट एनसीईआरटी बोर्ड क्या एनसीईआरटी को फॉलो करती है, तो जो भी एनसीईआरटी में जो भी तरीका दिया है आप उसी मेथड को फॉलो करें। और b इज इक्वल टू, इसी तरह b की वैल्यू निकालने के लिए आप x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे b इज इक्वल टू आपको 2 रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, 2 में से 1 गया 1, और ये -1 मीन्स ये हो जाएगा -2। इसी तरह c निकालेंगे तो आपका बनेगा 3/2। बस सब सारी वैल्यू आ गई है। अब इसको आप पुट कर दीजिए, कितना, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, b की वैल्यू क्या आई -2 अपॉन एक्स माइनस 2, और c की वैल्यू आई 3/2 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसको आप इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन सबके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद ये क्या, पहला वाला क्या बन जाएगा, 1/t log x माइनस 1। दूसरा क्या बन जाएगा, -2 log x माइनस 2। तीसरा बन जाएगा 3/2 log क्या बन जाएगा, x माइनस 3 प्लस c। और ये क्या बन जाएगा, बस ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सॉल्यूशन देखिए। दूसरे में क्या बोल रहा है, ऊपर में 2x दे रखा है, ऊपर में 2x दे रखा है, और नीचे हमारा क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2। खत्म। बस a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसा मैंने समझाया वैसा आप कर सकते हैं, या तो फिर जो एनसीईआरटी दे रखा है आप वैसा करिए। तो इसको छुपा दीजिए। अच्छा, बेसिकली क्या किया है, इसको हमें 2x अपॉन फैक्टर्स बनाना है, x प्लस 1 इंटू ये बनेगा x प्लस 2, है ना। तो 2x अपॉन x प्लस 2 में x की जगह -1 पुट करिए, a निकालने के लिए x की जगह -1, यहाँ पे -1 और 2 में से 1 गया 1, मतलब -2, a इज इक्वल टू -2। नहीं समझ में तो फिर से बता देता हूँ। फिर से देखिए इसमें क्या है। a को निकालने के लिए 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको एलिमिनेट करना है, और इसमें हमारा x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। 2 इंटू -1 अपॉन 2 में से 1 गया 1, -2। इसी तरह b को निकालने के लिए 2x अपॉन, इसको एलिमिनेट कर देंगे और इस बार हम x प्लस 1 रखेंगे, और x को हम पुट करेंगे -2। तो -2 प्लस 1 -1, ये बन जाएगा 4। ओके, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब a और b को वैल्यू रखते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो a का जो वैल्यू है वो है -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और b का वैल्यू 4x प्लस 2। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर दो, dx, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2 dx। बस ये क्या है, ये लॉग है ना, x प्लस 1 प्लस 4 लॉग x प्लस 2 प्लस c। हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये मैं पूरा नहीं करूंगा, आप इसको घर पे ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में करें, फिर मैं आपको बता देता हूं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी अपॉन एक्स माइनस 1। बस ए बी और सी की वैल्यू निकाल के आपको प्रोसीड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट वाले में तो मैं आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा, ये आप खुद करिए, डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, DIY, ये होमवर्क है आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। तो हम ये 19 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम t पुट करेंगे, उससे क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt बनेगा। और 2x dx dt बनेगा तो ऊपर हमें dt इजीली दिख रहा है, और नीचे हमारा जो बन जाएगा, क्या बनेगा, ये t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 बन जाएगा। बस अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। इसको हम कैसे लिख लेंगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। a और b की वैल्यू निकालेंगे और प्रोसीड करेंगे। a की वैल्यू निकालना मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको एलिमिनेट करेंगे, और 3 में से 1 गया 2, तो a की वैल्यू 2। और b की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर रखेंगे -3 प्लस 2, इनफैक्ट ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 अपॉन आएगा ना, 1 अपॉन 2 आएगा, और b आ जाएगा -1 अपॉन 2। ओके, अभी इसको पुट करो और आगे प्रोसीड करो। तो a को 1/2 पुट करेंगे, 1/2 इंटू टी प्लस 1, और b पुट करेंगे -1/2 इंटू टी प्लस 3। बस इंटीग्रेट कर दो, ये dt इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3 प्लस c, और t की जगह हम वापस वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो अच्छा, इसमें देखने वाली एक बात है, 1t प्लस 1 ये डिवाइड में भी आ सकता है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मार्क्स आपको मिलेगा। 1/2 log t क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में आपका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। फाइनल स्टेप 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये जो 18th वाला है, आप इसको घर पे करिए, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। अगर आपका आंसर भी आता है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रोफाइल पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें आपको कुछ भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा लें। आप हमें बताएं कि आपको ये चीज, पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आया है, आप इसको फिर से बताओ, तो मैं उसके बारे में एक पूरा अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस पर्टिकुलर प्रोफाइल, उसमें और भी क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।